बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताऊंगा कि अगर आप वायरलेस नेटवर्किंग करना चाहते हैं, यानी नेटवर्किंग मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, फाइबर के साथ भी आप कर सकते हैं और कैट 6 या PTCL की वायर के साथ भी आप कर सकते हैं। और जो काफ़ी दोस्तों का ये सवाल होता है कि जी हम तार के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, हम जो है वायरलेस वाईफाई नेटवर्किंग करना चाहते हैं 2.4 गीगा के साथ। तो अब मैं आपको एक बेहतरीन साल बताने लगा हूँ कि जैसे कि आप 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ नेटवर्किंग करते हैं, लेड बीम टू लेड बीम, पावर बीम टू पावर बीम, तो इसी तरीके के साथ एक राउटर है D-Link कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर और प्राइस भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वो राउटर क्या काम करता है, देखिए लेड बीम इस टाइम 13-13.5 हज़ार रुपए की है, जो कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है, जी मुझे कनेक्शन चाहिए, हम उसको कहते हैं जी आप एक लेड बीम लेके आओ, एक राउटर लेके आओ, 15-16 हज़ार रुपये का बिल बनता है। तो वहीं पे वो कनेक्शन लेने से इतराज़ कर देता है और वो अपनी ईवो विंगल वगैरह लेके अपना गुजारा चला लेता है। तो हम लोगों को जो है बहुत लॉस हो रहा है ये लेड बीम के महंगे होने की वजह से। तो अब इसका जुगाड़ जो है, इसका तोड़ जो है वो सामने आ चुका है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो सालों साल से इस राउटर को यूज़ कर रहे हैं, जो D-Link का मैं आपको बता रहा हूँ। ये राउटर जो है ये बेसिकली दो काम करता है। एक तो ये लेड बीम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, दूसरा जो है ये मोबाइल को डायरेक्ट सिग्नल भी देने लग जाता है। यानी एक ही राउटर लेड बीम का भी काम कर रहा है और आपके राउटर का भी काम कर रहा है। तो इस राउटर की मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ। ये देखें D-Link का राउटर है DAR 803 और ये यूजेबल है, ब्रांडेड यूजेबल है, जो कि बहुत अच्छी हालत में है और बेहतरीन काम कर रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में दस्तयाब है, मिल रहा है। जो इसकी प्राइस है वो विद चार्जर के साथ जो है 1500 रुपये है। तो नए का तो मुझे पता नहीं है, बहरहाल वो आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। यानी जो एक लेड बीम हमारी काम कर रही थी 13 हज़ार रुपये की, सेम उसी की जगह पे ये काम करता है। लेकिन चंद बातें जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं। देखिए लेड बीम तो 5-6 किलोमीटर तक काम कर सकती है। ये सिर्फ आपके टावर से, यानी आपके टावर के ऊपर एक लेड बीम लगी होगी जो एक्सेस पॉइंट के मूड के ऊपर होगी और ये स्टेशन बन जाएगा। जैसे लेड बीम को हम स्टेशन बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो ये जो है आपके टावर से, जहाँ पे आपकी लेड बीम एक्सेस पॉइंट लगी हुई है, वहाँ से ये 1 किलोमीटर दूर तक काम कर सकता है। इसके आगे की आपने उम्मीद नहीं रखनी। हम लोग जो है गाँव में रहते हैं, तो हमारा जो गाँव है वो 400-500 मीटर है, यानी आधा किलोमीटर के करीब है। तो हमारे लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर हम अपने गांव में लेड बीम में लगवा के दे रहे थे तो हमारे कस्टमर नहीं बन रहे थे। तो अब अगर हम ये राउटर लगवाते हैं तो आधे किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक आराम के साथ ये काम कर सकता है। और जो 13-13.5 हज़ार रुपये की लेड बीम थी, तो उसके बदले में ये बेहतरीन काम कर सकता है और आसानी के साथ 3-4 मोबाइल भी चला सकता है, यानी कि 8-10 MB का डाटा भी उठा सकता है। तो ये तो सारी बातें आपको मालूम होगी। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी काम करेगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी काम करेगा। यानी एक लेड बीम के साथ इसको हम कनेक्ट करवा देंगे तो लेड बीम के साथ इसकी 5 गीगाहर्ट्ज़ की कनेक्टिविटी बन जाएगी और मोबाइल के लिए ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल भी प्रोवाइड करेगा। यानी एक राउटर हम छत से जो है ऊपर लगा देंगे, यानी ज़मीन से हम इसको 25-30 फीट ऊपर लगाएंगे, तो ये आराम के साथ जो है हमारे मोबाइलों को नीचे सिग्नल भी देगा और हमारे टावर के साथ भी कनेक्टिविटी बना सकेगा। और सिर्फ कितने में? 1500 रुपये में। तो अब आपको इसकी सारी स्टोरी समझ आ चुकी है। तो मैं जल्दी से आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ इसकी लेड बीम के साथ सेटिंग कैसे करनी है। पहले मैं आपको लेड बीम की सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो बताऊंगा। अगर वीडियो देखता हूँ लंबी नहीं होती तो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर वीडियो लंबी होने लग जाती है तो लेड बीम की सेटिंग मैं बता देता हूँ। बाकी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं करूँगा हॉटस्पॉट मोड के ऊपर। मेरा यूज़र जो है वो वाउचर के साथ भी चल जाए और इसी राउटर से तार लगा के नीचे अगर मैं PPO इंस्टॉल करना चाहूँ वो भी चल जाए, इसी राउटर के अंदर मैं PPO इंस्टॉल करना चाहूँ तो वो भी चल जाए। ये सारे मोड की जो कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं देखता हूँ अगर इसी वीडियो के अंदर मुमकिन हुई तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, वरना उसके लिए मैं इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और चल के सबसे पहले इस राउटर की लेड बीम के साथ कैसे कनेक्टिविटी करनी है वो सेटिंग सीखते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लेड बीम खोल रखी है। ये आप लेड बीम M5 को देख सकते हैं और इसके साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं
ये 3 रोटर यही डी लिंक के कनेक्ट हैं और ये इसका CCQ है। और मैं आपको नीचे डाटा भी दिखा सकता हूँ कि इस टाइम जो है वो रात के 10 बज रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि 5 MB 6 MB का डाटा क्रॉस हो रहा है, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को जो है वो 2 MB का पैकेज देता हूँ। तो इस लाइट बीम के साथ 3 यूज़र अभी कनेक्ट हैं। तो ये डाटा आपने देख लिया। लाइट बीम के साथ ये DAR के जो 803 वाले रोटर हैं, ये 3 रोटर कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपने लाइट बीम की सेटिंग इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले ये जो लोगो का निशान है लाइट बीम का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जब आप लाइट बीम की सेटिंग तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आती है, लेकिन इस रोटर के साथ जो थोड़ी बहुत ही सेटिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये यहाँ पे एक चेक लगा होता है, आपने चेक यहाँ से हटा देना है, यानी कि आपने एयर मैक्स को डिसेबल कर देना है। अगर चेक लगा होगा तो हमारी जो एयर मैक्स है वो इनेबल होती है। तो यहाँ से बस एक काम हुआ, पहले लोगो के ऊपर क्लिक करके आपने चेक हटा देना है। तो मेन के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है एयर मैक्स डिसेबल, यानी कि सबसे पहले आपने इसकी जो एयर मैक्स है वो डिसेबल कर देनी है, पहले नंबर का काम। और दूसरे नंबर पे आपने वायरलेस में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने, क्योंकि ये जो होती है या स्टेशन मोड के ऊपर होती है या एक्सेस पॉइंट के होती है, तो आपने इसको AP रिपीटर के ऊपर कर देना है। जब आप इसको AP रिपीटर के ऊपर करोगे तो ये 6 बक्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इन 6 बक्स के अंदर जो राउटर होगा उसका मैक एड्रेस पेश करना है। ये मैं आपको आगे तरीका बता दूंगा, फिल वक्त जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आप वो समझ लें। पहले नंबर के ऊपर हमने एयर मैक्स को डिसेबल किया, वायरलेस के अंदर आके हमने इसको AP रिपीटर के ऊपर किया। इसके बाद यहाँ पे आप इसका कोई भी SSID दे सकते हैं, यानी कि इसका नाम जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों देखें, कंट्री भी आपने जो भी सिलेक्ट करनी है ये आपका मसला है। यहाँ पे आके आपने लाजमी है, क्योंकि 5 GHz के आपको साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, तो आपने इसको 40 MHz के ऊपर रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने जो है पहली जो लाइट बीम आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी लाजमी आपने यही 5180 वाली रखनी है। अगर आपने ये ना रखी तो आपकी जो लाइट बीम है वो आगे काम नहीं करेगी, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो आपकी लाइट बीम सर्च में आएगी नहीं। ये क्योंकि रोटर के अंदर चंद फ्रीक्वेंसियाँ हैं, वही फ्रीक्वेंसियाँ जो रोटर के अंदर हैं यहाँ हम लाइट बीम के अंदर रखेंगे। ये भी मैं आपको आगे चीज़ समझा दूंगा। फिल वक्त आप इतना समझ लें कि इसको 40 MHz पे रखना है, इसको 5180 पे रखना है। अगर आपने कोई और फ्रीक्वेंसी रख दी तो ये लाइट बीम आपकी रोटर के साथ कनेक्ट भी नहीं होगी, और जब आप इसकी साइड सर्वे करेंगे तो साइड सर्वे में ये आएगी भी नहीं। ये काम हो गया। आपने नीचे इसको सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं लगानी, बस इतना सा काम आपने करने के बाद चेंज अप्लाई कर देना है। और नेटवर्क के अंदर आके आपने जैसे आप IP वगैरह लगाते हैं और DNS वगैरह देते हैं वो आप वैसे ही देना है। बाकी इसमें आपने लाइट बीम के अंदर कोई भी काम नहीं करना। तो इतना सा काम करने के बाद आपने चेंज अप्लाई करके अपनी लाइट बीम को जो है रिबूट करके छोड़ देना है। अब हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम इस रोटर को ओपन करेंगे, और रोटर को ओपन करने के बाद बाकी की सेटिंग जो है हमारी रोटर के अंदर होगी। लाइट बीम के अंदर इतनी सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक काम जो है वो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि रोटर का मैक एड्रेस लेके इसके अंदर आके हमने कैसे पेस्ट करना है और इसको कैसे अप्लाई ओके करना है, ये हमारा आखिरी काम होगा। तो क्योंकि काम मैं आपको तरतीब के साथ सिखाऊंगा ताकि आपकी भी समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो हमारा काम था एयर मैक्स डिसेबल किया है, बाकी वायरलेस के अंदर आके AP रिपीटर कर दिया है, इसका नाम रख दिया है 40 MHz। फ्रीक्वेंसी मस्ट है यही वाली आपने रखनी है। बाकी जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी भी आप रख सकते हैं, लेकिन अभी आप शुरू में नए हैं, सीख रहे हैं, तो आपने 5180 ही रखनी है। ये रखने के बाद आपने अप्लाई ओके कर देनी है। लाइट बीम का आपका काम क्लोज हो गया। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके उस रोटर की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं। दोस्तों माजरा चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का नेक्स्ट पार्ट मेरे पास रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।